अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ हुकूमत पर खुदकुश हमला करने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ने ये भी बता दिया है कि हम असम्बली भी तहलील कर देंगे। ये क्या मामलात हैं, इन सब पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था और नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बहुत अहम तरीन बातें की जा रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब चले जाएंगे लंदन और उसके बाद मियाँ साहब जो कुछ करने वाले हैं वो इस हुकूमत की बका के लिए इंतहाई अहम होगा। एक ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले ये कह रहे हैं, आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं और उनके अलावा जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं और उनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो दीगर कायदीन हैं वो ये बात कर रहे हैं कि देखें, ये तो मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने वज़ीर दाखिला बनने पर इत्तेफाक किया, वगरना अगर वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो ये भी मोहसिन नकवी साहब का इस वक्त ताने मकाम बड़ा देकर बुलंद है। देखिए, उनको सिर्फ इसलिए बताया गया ना कि हमारे बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं, वरना किस्मत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। और ये इस वक्त हो रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब आए थे यहाँ वज़ीर आज़म बनने और यहाँ तक के मियाँ नवाज शरीफ साहब को इतना यकीन था कि इलेक्शन से एक दो दिन पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अवाम ने फैसला सुना दिया। खबरनुमा इश्तिहार पाकिस्तान के तमाम अखबारात में हमने देखा। और उसके अलावा फिर नवाज शरीफ साहब जैसे ही आते हैं, जब इंतखाबात का दिन होता है, तब मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये मखलूत हुकूमत नहीं चलेगी, आपने देनी है तो 2/3 अक्सरियत दें, उसके बाद बात होगी। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा। और उसके अलावा फिर हम जब देखते हैं नवाज शरीफ साहब पर नज़र दौड़ाते हैं तो इंतखाबात वाली रात, यानी कि 8 फरवरी इंतखाबात हो चुके हैं और अब रात पड़ने वाली है, सुबह 9 फरवरी होगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच करने का सोचते नहीं करते। और उसके बाद अगले दिन नवाज शरीफ साहब जैसे ही अब फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 की बरक़ात आना शुरू हो जाती हैं, तो नवाज शरीफ साहब खुद साख्ता विक्ट्री स्पीच करते हैं। और उसके बाद फिर मियाँ साहब कहते हैं कि देखें, हमने आपके लिए, सब ये सोच रहे होते हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने का ऐलान करने वाले हैं और जिस अंदाज से वो कहते हैं कि हम बेड़ा उठाने के लिए तैयार हैं, हम रियासत बचाएंगे, सियासत नहीं बचाएंगे, और उसके अलावा मुतअद्दिद बातें वो कहते हैं। तो ऐसे में फिर वो ये भी कहते हैं कि आपको लैपटॉप देंगे, आपको पता नहीं क्या कुछ दे देंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब। तो फिर अवाम ये अख़ज़ करना शुरू हो जाती है कि साहब, ये लगता है कि कुर्रा फ़ाल शहबाज शरीफ साहब के नाम होने जा रहा है। तो ये तमाम तर कहानी होती है। उसके बाद फिर यके बाद दीगरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं वो ये कहते सुनाई देते हैं कि देखें, नवाज शरीफ साहब, और अगर वो कहें ना, जो ये हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि आटे के थैले में मियाँ साहब की तस्वीर है, उनकी हुकूमत है। कुछ पूछता तो कहती हैं कि हुकूमत किसकी है, नवाज शरीफ साहब के। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शहरियार आफरीदी साहब ने दावा किया कि अनकरीब नवाज शरीफ लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो हुकूमत पर खुदकुश हमला होगा। देखिए, इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 18 सितंबर 2023 में, और उन्होंने ये कहा, यानी कि मुल्क आने से पहले नवाज शरीफ मुल्क वापस आए 21 अक्टूबर 2023, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की 18 सितंबर 2023 की थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अब एहतसाब होगा, मट्टी पाव नहीं चलेगा। और फिर वो नाम लेते हैं किरदारों के, ये वो किरदार थे कि जिन्होंने मेरी हुकूमत गिराई और उसके बाद उनका एहतसाब ज़रूर होगा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के हाथ पाँव सियासी तौर पर बांधे जाते हैं और उनको कोई रोल नहीं दिया जाता। अब नवाज शरीफ साहब कोई, आप देखें कि इस वक्त सोशली या सियासी तौर पर आइसोलेट हुए हैं और ख़ुद भी ये नहीं चाहते कि वो किसी मौके पर कोई बात करें, कोई ऐसी बात। नून लीग फिर भी ये कहती है कि हुकूमत तो नवाज शरीफ की, जैसे शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि वो खुद कुछ हमला करेंगे हुकूमत पर। ये उनका दावा है शहरियार आफरीदी का कि नवाज शरीफ साहब खुद कुछ हमला करेंगे। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने भी खुद कुछ हमला नवाज शरीफ का क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर वो जाएं और ये कहें कि देखें, ये जो हुकूमत चल रही है ये हम नहीं चला रहे, ये हुकूमत हमारी तो है लेकिन इसको हम नहीं चला रहे, इसको हम ऑन नहीं करते, इसमें दीगर जमातें भी हैं,
इसमें जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब ऐसी बातें कर सकते हैं। या उसके अलावा फिर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ओके देखें खजाने में तो कुछ भी नहीं मिला और हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है कि जो रट है वो नवाज शरीफ साहब वहाँ लगाते हुए सुनाई देंगे। ये शहरियार आफरीदी साहब की बात का मफहूम है। और उसके अलावा आप देखें कि नवाज शरीफ साहब, मुसद्दिक मलिक साहब ने भी आगे से जवाब दिया। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं, जिस दिन वो इशारा भी देंगे हम उस हुकूमत को खुद तहलील कर देंगे। अब नवाज शरीफ साहब के इशारे से हुकूमत तहलील होने वाली है। अगर तहलील की ख्वाहिश मियां नवाज शरीफ साहब की होगी, अच्छा बनी अगर नवाज शरीफ साहब की मर्जी से है या नहीं है, लेकिन तहलील तो उनकी मर्जी से हो जाएगी। बहुत मुश्किल है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत को तोड़ने की या हुकूमत तहलील करने का कोई इशारा दें। तो मुसद्दिक मलिक साहब की इस बात पर हामिद मीर साहब ने पूछा भी कि दिस इज द लाउड एंड क्लियर मैसेज, तो उस पर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा यस 100%। देखिए और क्यों, किस लिए है, क्या अभी तक जब आपका बिछड़ना ही नहीं हुआ, अभी से आप ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि अब हुकूमत जाने वाली है, अब तहलील कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसका मतलब जो 4-5 दीगर उमूर भी होते हैं कि जिन पर ताल्लुकात परखे जाते हैं, ताल्लुकात की पैमाइश होती है, सिर्फ सिविल नहीं बल्कि वहाँ के भी, तो उसके बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता कि इस वक्त जो PMLN का हाल है, इसमें सबसे स्मार्टली जो मूव किया है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया है। कोई वजारत नहीं ली और उसके अलावा तमाम तर आइनी ओहदे हथिया लिए और उसके बाद कह रहे हैं कि देखें हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और लेकिन इनका इत्तेहाद भी कब तक चलेगा? अब ये तो बिल्कुल टोटली डिपेंड है नवाज शरीफ साहब पे। वो इशारा भी देंगे तो तहलील कर देंगे। कोई नवाज शरीफ साहब के इशारे से हुकूमत टूटने नहीं वाली। और ये जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं और इन जैसे कोई और हैं जो इससे पहले जब इमरान खान साहब ने जो हुकूमतें तहलील करवाई थी और KP और पंजाब की, तो उस पर ये क्या कहते थे कि इमरान खान साहब के मफाद में ये था ताकि इलेक्शंस हों और उनको अवाम को ज़ाहिर है इस वक्त जो भी कुछ करने को मिले। तो ये इससे पहले इमरान खान साहब पर तनकीद कर चुके हैं। लेकिन ये जब मियां नवाज शरीफ साहब अगर इशारा देंगे तो तहरीर हो जाएगी, लेकिन नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब का इशारा कोई भी मानने को तैयार नहीं है। अभी तो मियां साहब को खुद इशारे हो रहे हैं कि भाई अगर जाना है और जाएंगे नवाज शरीफ साहब। देखें नजम सेठी साहब इस बारे में बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे। अच्छा। उनसे कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग नाराज हैं, कुछ घर के लोग नाराज हैं और वो भी कह रहे हैं कि चले जाएं आप। देखिए नवाज शरीफ साहब का यहाँ पर इस अंदाज से जाना तो नहीं होगा ना कि नवाज शरीफ साहब आए और वज़ीर आज़म नहीं बन पाए तो उसके 10-15 दिनों में चले जाएं। ये नवाज शरीफ साहब खुद नहीं चाहते कि वो पहले ही एक लेबल लगा हुआ है कि भाग जाने वाला, उसके बाद ना आने वाला। अगर जाएंगे भी तो मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा और क्या करेंगे वहाँ, कोई होगा नहीं। मियाँ साहब यहाँ सब देखें, यहाँ शहबाज शरीफ साहब होंगे, यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा होंगी, यहाँ इनकी पूरी काबीना है, इनकी पूरी हुकूमत है और नाम की हुकूमत तो है ना। मतलब आपको लगता है ऐसे में नवाज शरीफ साहब बाहर तो नहीं जाने वाले अभी? यानी कि मुस्तकबिल करीब में अगर नवाज शरीफ साहब को मैं जाता देखूंगा तो मुझे हैरत होगी, क्योंकि जो वक्त था मियां नवाज शरीफ साहब के जाने का, यानी कि अगर वो जा सकते थे आखिरी अशरा गुजारने तो वो ये वक्त था, लेकिन वो नहीं गए। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब अपनी कोई बहुत सी ईदों के बाद पहली ईद कोई पाकिस्तान में करेंगे। इससे पहले हमने कई बार देखा है कि नवाज शरीफ साहब की जो ईदें हुआ करती हैं अक्सर लंदन में, कभी कहाँ, तो ये पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए कोई अच्छा टाइम गुजर नहीं रहा कि जिस अंदाज से हुकूमत चलाई जा रही है। लेकिन अब जो दावा किया गया है शहरियार आफरीदी साहब की जानिब से, इस दावे में नवाज शरीफ साहब के हाथ में क्या है, यानी कि वो कैसा खुद कुछ हमला कर सकते हैं। नहीं करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की अपनी बेटी, अपनी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा मैडम चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं, वो कैसे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। मुझे लगता है पहले भी कहा जा चुका है जब तक इत्तेहाद है हुकूमत चलती बिल्कुल है, और इत्तेहाद ना रहा तो फिर उसके बाद देखिए इत्तेहाद तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और उसके अलावा जो दीगर जमातें हैं, और उसके अलावा ये इत्तेहाद कई और उमूर पर भी बड़ा मानी खेज है कि अगर वहाँ बर्फ है तो जाहिर है ये भी होगा। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने जो बात कही, लेकिन वो ये तासुर देने की कोशिश में है ना कि जो भी है नवाज शरीफ साहब के, अगर वो कहेंगे तो अभी हम
जो बोरिया बिस्तर है वो लपेट सकते हैं। लेकिन ये सबको मालूम है कि जिस अंदाज से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए, उनको लाया गया, उनको ये कहा गया कि साहब बनाने के ख्वाब दिखाए गए और उसके बाद और वो खुद यानी कि हाँ। एक बंदा यानी कि जो सोचा हो कि मैं वजीर आजम बनूंगा और अगले दिन उसको पता चले नहीं आपका भाई वजीर आजम बनेगा, तो उसको कैसा लगेगा। उनके लिए तमाम तर इश्तिहारात, उनके लिए तमाम तर होमवर्क कंप्लीट था, और नवाज शरीफ साहब ने जब देखा होगा कि नहीं मुझे तो नहीं बनाया जा रहा, और इससे पहले नुसरत जावेद साहब ये बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब की तो ऐसे ही देखें, माइनस इमरान हो ना हो लेकिन माइनस नवाज तो हो गया ना। इमरान खान साहब को सियासी जमात पाकिस्तान की सियासत आप माइनस नहीं कर सकते। यानी कि जैसे ही हम उन घड़ियों में दाखिल हो गए ना कि 9 और 10 अप्रैल, आज 9 और 10 अप्रैल, और उसके बाद वो जो दरमियानी रात वाली बात कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, उससे लेकर आज जब हम 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब में दाखिल हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब आज तक महवर हैं पाकिस्तान की हर एक सियासी डेवलपमेंट, यानी कि जो बहुत बड़ी हो वो इमरान खान साहब से ज़रूर रिलेट करती है। वो इमरान खान साहब के नाम के बगैर आप देखेंगे उस वक्त से लेकर इस वक्त तक इमरान खान साहब सियासत का महवर, सियासत का मरकज़ बने हुए हैं। उनके गिर्द तमाम तर सियासी जो डेवलपमेंट्स हैं वो घूम रही हैं। बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।